दोस्तों नमस्कार, क्या हाल है। स्वागत है आपका खबर एचपी में। तो आइए नजर डालते हैं हिमाचल की तमाम मुख्य बड़ी खबरों पर। अगर इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 19 मई को हिमाचल आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, कंगड़ावा मंडी में करेंगे जनसभाएं। जी प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश में 2 रैलियां करेंगे और 19 मई को कंगड़ावा मंडी में 2 जनसभाओं को संबोधित कर सकते हैं। वह पार्टी सूत्रों के अनुसार अपने लोकसभा के 5वें चरण के चुनाव प्रचार का कार्य पूरा करने के उपरांत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल में रैलियां का कार्यक्रम संभावित है। वह मोदी इस दौरान एक दिन में 2 स्थानों पर बड़ी रैलियों को संबोधित करेंगे। इसके 25 मई के बाद वह हिमाचल में 2 रैलियां कर सकते हैं। वही बता दें कि प्रधानमंत्री पहले चरण में राज्य के सबसे बड़े जिला कांगड़ा तथा राज्य के सबसे बड़े संसदीय क्षेत्र मंडी में प्रचार करेंगे। वहीं मंडी में जहां पीएम मोदी अभिनेत्री कंगना रनौत के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास करेंगे, तो वहीं कांगड़ा में पार्टी प्रत्याशी के लिए वोट मांगने के बहाने पूर्व केंद्रीय मंत्री आनंद शर्मा को घेरेंगे। वहीं पीएम की रैलियों को सफल बनाने के लिए प्रदेश भाजपा ने अभी से ही आंतरिक रूप से तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए पार्टी नेता बैठकें कर रणनीति तैयार कर रहे हैं। वह साथी नेताओं व पदाधिकारियों के समक्ष इन 2 रैलियों में भारी भीड़ जुटाने की चुनौती भी होगी। वह पार्टी नेताओं को विश्वास है कि मोदी की रैलियों के बाद ही हिमाचल की राजनीतिक फिजा और बदलेगी। विधानसभा अध्यक्ष के बुलाने पर नहीं पहुंचे निर्दलीय विधायक, अब मामले में होगी अंतिम सुनवाई। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया के बुलाने पर भी तीनों निर्दलीय विधायक नहीं पहुंचे। इस पर उनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत कार्रवाई करने की याचिका पर सुनवाई नहीं हो सकी। इस पर पठानिया ने कहा कि अब यह मामला अंतिम सुनवाई और आदेश के लिए लगेगा। इसकी तिथि मई अंत या जून के शुरू में तय हो जाएगी। बता दें कि राज्य विधानसभा परिसर में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में पठानिया ने कहा कि तीनों निर्दलीय विधायकों ने 22 मार्च को इस्तीफा दिया, 23 मार्च को भाजपा ज्वाइन कर ली। इससे पहले 22 मार्च को विधायक उनसे मिले और उससे पहले 2 बजे उन्होंने सचिव से मुलाकात की। यह उनका विशेष अधिकार है कि अगर उन्होंने स्वैच्छिक रूप से इस्तीफे दिए हैं तो भी वो इसकी जांच करें। मुल्तान में पानी के साथ आए बड़े बड़े पत्थर और पेड़, लोगों ने भागकर बचाई जान। हिमाचल प्रदेश के कंगड़ा के मुल्तान स्थित 25 मेगावाट लंबा डग हाइड्रो विद्युत परियोजना की टनल से शुक्रवार रात को फिर से हुए पानी के रिसाव ने मुल्तान बाजार में तबाही मचा दी। वह पानी के साथ बड़े बड़े पत्थर और मालवा घरों व दुकानों में घुस गया। वह मंजर देखकर लोग सहम गए। वह बाजार के चारों तरफ मलबे के ढेर लग गए। वह मलबे की चपेट में वाहन भी आए हैं। वह उधर पुलिस चौकी मुल्तान के साथ दूरसंचार की एक्सचेंज में मलबा आने से कई मशीनें खराब हो गई है। वह दरअसल पानी का रिसाव शुक्रवार रात करीब 8:45 बजे अचानक 10 मिनट के लिए बढ़ गए। मैं इससे मुल्तान गांव के ठीक ऊपर की तरफ से पानी के साथ बड़ी मात्रा में पत्थर, पेड़ और मालवा बाजार में पहुंच गया। मैं भनक लगते ही पुलिस चौकी मुल्तान में मौजूद 11 पुलिसकर्मियों और लोगों ने भागकर जान बचाई। मैं पहले से मलबे की चपेट में आई दुकानों, घरों में और मलबा घुस गया। मैं दुकानों के आधे शटर मलबे से ढक गए हैं। मैं इस मलबे को अपने स्तर पर हटा पाने में स्थानीय लोग असमर्थ हैं। मैं पहाड़ी से नीचे की तरफ भारी मात्रा में आए पानी ने खाई बना दी। इसी के साथ करीब 45 कनाल भूमि पर मलबा कई फुट तक भरा पड़ा है। वह मुल्तान बाजार से ऊपर की तरफ जहां से रिसाव हुआ है वहां भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। चूड़धार में फंसी 2 महिला पर्यटकों को वायुसेना के चीता हेलीकॉप्टर ने सुरक्षित बचाया। सिरमौर जिले के चूड़धार में फंसी भारतीय मूल की 2 विदेशी महिला पर्यटकों को शनिवार सुबह वायुसेना के 2 चीता हेलीकॉप्टर के जरिए सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं उपायुक्त सिरमौर सुमित खिमटा ने बताया कि इन 2 महिला पर्यटकों की शुक्रवार शाम चूड़धार के तिसरी में फंसे होने की सूचना जिला प्रशासन को मिली थी, जिसके तुरंत बाद महिलाओं को सुरक्षित बचाने के लिए तुरंत आवश्यक प्रबंध किए गए। बता दें कि उपायुक्त ने बताया कि रेस्क्यू की गई महिलाएं ऋचा, अभय, सोना वाने और सोनिया रतन का जन्म भारत में हुआ है और इसके पास यूएसए का पासपोर्ट है। मैं जानकारी के अनुसार बता दें कि इस महिला की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी हुई है। मैं 2 महिला पर्यटकों को शनिवार सुबह सकुशल चंडीगढ़ पहुंचा दिया गया है, मैं जहां पर इनका उपचार किया जा रहा है। बद्दी की फर्मा कंपनी में हो रहा था अवैध दवाओं का कारोबार, पंजाब पुलिस ने किया पर्दाफाश। जब पंजाब पुलिस की स्पेशल टास्क फोर्स यानी कि एसटीएफ ने हिमाचल प्रदेश के बद्दी स्थित फर्मा फैक्ट्री से चल रहे साइकोट्रोपिक पदार्थों के निर्माण और सप्लाई इकाइयों के अंतर्राज्यीय गैर कानूनी नेटवर्क का पर्दाफाश किया है। इस बारे में जानकारी देते हुए पंजाब पुलिस के डीजीपी गौरव यादव ने बताया कि यह कार्रवाई स्पेशल टास्क फोर्स बॉर्डर रेंज अमृतसर द्वारा गिरफ्तार किए गए तरन तारण के गाँव कोट मोहम्मद खान के सुखविंदर सिंह उर्फ धामी और अमृतसर के गोविंद नगर के जसप्रीत सिंह उर्फ जस नामक 2 नशा तस्करों के संबंधों की 3 महीनों तक की बारीकी से जांच के उपरांत की गई है। वह पुलिस ने इन तस्करों को इस साल फरवरी महीने ब्याज से 4,24,000 नशीली गोलियां, कैप्सूल और 1 लाख रुपए की ड्रग मनी समेत गिरफ्तार किया गया था। वही बता दें कि 5 राज्यों में चलाए गए इस पूरे ऑपरेशन के दौरान पुलिस द्वारा कुल 7 नशा तस्करों को गिरफ्तार किया गया और 70,42,000 नशीली गोलियां, 2,37,000 रुपये की ड्रग मनी और 725 किलो 5 ग्राम नशीले ट्रामाटोल पाउडर की बरामदगी हुई है। मैं इन 5 राज्यों में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र शामिल है।
पांचवी बार 5 लाख वोटों से जीतेंगे अनुराग ठाकुर, जयराम ठाकुर का ऐलान। जननेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने हमीरपुर में भाजपा प्रत्याशी अनुराग ठाकुर के समर्थन में आयोजित आशीर्वाद यात्रा और जनसभा में भाग लिया। वह जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि इस जनसभा में उमड़ी संख्या को देखकर 4 परिणाम का अंदाजा आसानी से लगाया जा सकता है। इस बार अनुराग ठाकुर इतिहास को दोहराते हुए 5 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीतकर दिल्ली जाएंगे और प्रधानमंत्री मोदी की सरकार को मजबूती देंगे। बेईमानों का कभी साथ नहीं देती देवभूमि की जनता। जे मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने कहा कि देवभूमि हिमाचल की जनता बेईमानों का कभी साथ नहीं देती। हिमाचल देवी देवताओं की भूमि है, यहाँ के लोग ईमानदार हैं। वे वर्तमान चुनाव यह तय करेगा कि ईमानदारी जितनी और बेईमानी हारनी चाहिए। वे कांग्रेस के 6 पूर्ववत 3 आजाद विधायकों ने खुद को भाजपा की राजनीतिक मंडी में बेचा है, इसलिए उन्हें जनता सबक सिखाएगी। यह चुनाव मुख्यमंत्री की कुर्सियां या सरकार बचाने का नहीं, वह लोकतंत्र को बचाने का है। वह जनता का वोट 1 जून को यह तय करेगा कि लोकतंत्र की ताकत जनबल है या धनबल है। वह मुख्यमंत्री ने चौपाल विधानसभा क्षेत्र के कुपुई में लोकसभा उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी के लिए वोट की अपील करते हुए ये बात कही। शिमला में झमाझम बारिश, आज 8 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट, जाने 6 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। तो हिमाचल प्रदेश की राजनीति शिमला में आज झमाझम बारिश दर्ज की गई। वह दोपहर करीब 2:30 बजे के बाद शहर में कुछ देर के लिए मूसलाधार बारिश हुई। वह बारिश से मौसम कूल हो गया। वह रिच पर मौजूद सैलानियों ने सुहाने मौसम का आनंद लिया। वह प्रदेश के अन्य कई भागों में भी मौसम खराब बना हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज प्रदेश के 8 जिलों में अंधड़ चलने और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वह 12 व 13 मई को भी कई स्थानों पर बारिश, अंधड़ चलने का येलो अलर्ट जारी किया गया। वहीं 14 से 17 मई तक पूरे प्रदेश में मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। सोलन पुलिस ने कुल्लू के आनी में पकड़ी 5 करोड़ की चरस, एक आरोपी गिरफ्तार। सोलन पुलिस ने कुल्लू के आनी क्षेत्र में 37 किलो हाई क्वालिटी चरस बरामद की है। मैं इसकी राष्ट्रीय बाजार में करीब 5 करोड़ कीमत बताई जा रही है। यह कार्रवाई पुलिस ने धर्मपुर क्षेत्र में 1 किलो चरस के साथ गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ के बाद की है। मैं आरोपी यह चरस सैंपल के तौर पर सोलन लेकर आया था। यह चरस हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, मुंबई, गोवा समेत अन्य राज्यों को भेजी जाती थी। मैं एसपी सोलन गौरव सिंह ने बताया कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर इस गिरोह के आरोपी हरजीत सिंह पुत्र मुख्तियार सिंह निवासी गांव फतेहपुर, तहसील रामपुर, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश को 9 मई को सुबातू धर्मपुर रोड पर सेलेरियो गाड़ी में 1 किलो 30 ग्राम चरस के साथ गिरफ्तार किया था। विक्रमादित्य सिंह बोले, रोहतांग टनल यूपीए सरकार की देन, भाजपा कर रही है गुमराह। हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि अटल टनल रोहतांग यूपीए सरकार की देन है। वह मनमोहन सरकार में कांग्रेस की तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी ने इसकी आधारशिला रखी थी और मनमोहन सरकार ने ही टनल निर्माण कार्य के लिए बजट का प्रावधान किया था। वह सरकार बदलने के बाद भाजपा सरकार ने बचे हुए काम को पूरा किया। वह विक्रमादित्य सिंह ने काजा में कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री दिवंगत इंदिरा गांधी ने सबसे पहले रोहतांग टनल का निर्माण करने की बात कही थी, लेकिन उस समय भाजपा के ही नेताओं ने मजाक उड़ाया था कि ऐसी टनल कैसे बन सकती है। साहसिक गतिविधियों ने पकड़ी रफ्तार, पीज में सैलानियों ने उड़ाया पैराग्लाइडिंग का लुत्फ। कुल्लू जिला मुख्यालय स्थित पीज पैराग्लाइडिंग साइट में इन दिनों सैलानियों पैराग्लाइडिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। पर्यटन सीजन के बीच जिला में साहसिक गतिविधियों ने रफ्तार पकड़ ली है। नेशनल हाईवे से भुंतर पहुंचने के बाद सैलानी कुल्लू में पैराग्लाइडिंग के लिए रुक रहे हैं, इसके बाद ही मनाली के लिए जा रहे हैं। शाम के समय भी कुल्लू के बाजारों में पर्यटकों की खूब चहल पहल देखने को मिल रही है। इसके साथ ही जिले की अन्य साइटों पर भी पैराग्लाइडिंग के लिए पर्यटक आ रहे हैं। आने वाले दिनों में भी पैराग्लाइडिंग के ऑपरेटर को बेहतर कारोबार होने की उम्मीद है। शिमला में आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में न्यूज पोर्टल पर एफआईआर दर्ज। चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में न्यूज पोर्टल पर एफआईआर दर्ज हुई है। राजधानी शिमला के सदर थाना में मामला दर्ज हुआ है। पुलिस के साइबर सेल को मामले की जांच का जिम्मा सौंपा गया। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से न्यूज पोर्टल के खिलाफ लोगों की धार्मिक भावनाएं भड़काने और कांग्रेस के नेताओं की छवि खराब करने के आरोप में शिकायत की थी। लोकसभा चुनावों में निर्वाचन आयोग को मिल रही शिकायत पर पहली बार पुलिस में मामला दर्ज करवाया गया है। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग को लिखित शिकायत भेजी थी और न्यूज पोर्टल पर कार्टून और फर्जी वीडियो के जरिए माहौल खराब करने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने निर्वाचन आयोग से पोर्टल संचालक के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर पोर्टल बंद करने की मांग की थी। आरोपों की प्रारंभिक जांच के बाद मामला केंद्रीय निर्वाचन आयोग को भेजा गया। केंद्रीय निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर शिमला के सदर थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का साइबर सेल जल्द ही मामले में तथ्यों के जांच के बाद पोर्टल संचालक से पूछताछ कर सकता है।
एक साल पहले की थी रिसाव की शिकायत, कार्रवाई के नाम पर आश्वासन देती रही कंपनी। जब मंडी और कांगड़ा जिले की सीमा पर स्थित केयू हाइड्रो जल विद्युत परियोजना लंबा डक के टनल और पेन स्टॉक के जंक्शन में हुए पानी के भारी रिसाव में बड़ी लापरवाही सामने आई है। मैं ग्रामीणों का आरोप है कि करीब एक साल पहले यहां रिसाव की शिकायत की गई थी, लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई। मैं मनोज चंद्रेश और अन्य ने आरोप लगाए कि परियोजना में धड़ल्ले से बिजली उत्पादन चल रहा था। मैं कंपनी प्रबंधन ने दावा किया था कि अब रिसाव नहीं होगा, लेकिन रिसाव होता रहा। इसकी किसी ने सूद नहीं ली और हालात सबके सामने हैं। मैं ग्रामीणों ने दो टूक कहा कि इस परियोजना को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए। मैं जिस तरह लगातार भारी पानी आ रहा है वह रात को जागने पर मजबूर करेगा। अब जम्मू, देहरादून और जयपुर से जुड़ेगा भुंतर हवाई अड्डा, 3 नई उड़ानों की तैयारी। जब भुंतर स्थित कुल्लू मनाली का हवाई अड्डे देश के 3 नए शहरों से जुड़ने जा रहा है। मैं इसमें राजस्थान की पिंक सिटी जयपुर, जम्मू और देहरादून शामिल हैं। मैं वर्तमान में भुंतर हवाई अड्डा के लिए 2 ही उड़ानें होती हैं। मैं दिल्ली से भुंतर और भुंतर अमृतसर के 48 सीटर विमान की 2 ही उड़ानें हो रही हैं। मगर 3 नए शहरों के साथ हवाई सुविधा जुड़ने से कुल्लू मनाली में पर्यटन कारोबार को भी पंख लगेंगे। मैं भुंतर स्थित कुल्लू मनाली हवाई अड्डे के लिए नई उड़ानें शुरू करने के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिल गई है। मैं जयपुर, जम्मू और देहरादून को 48 और 72 सीटर एलायंस एयर के जहाज चलाना प्रस्तावित है, मगर लोकसभा चुनाव के लिए लागू आदर्श आचार संहिता के चलते यह प्रक्रिया रुक गई है। मैं जून से उड़ानें आरंभ हो सकती हैं। मैं नए शहरों से हवाई सेवा का विस्तार होने से कुल्लू घाटी में हाई प्रोफाइल सैलानियों की पहुंच भी आसान होगी। सोनिया गांधी के रिमोट से चलते थे मनमोहन सिंह, कांग्रेस पर जमकर बरसी कंगना रनौत। जो हिमाचल प्रदेश की मंडी सीट से उम्मीदवार कंगना रनौत ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह सोनिया गांधी के रिमोट से चलते थे। वह सोनिया गांधी उन्हें कभी कुर्सी पर बिठाती तो कभी बाहर निकालती थी। वह कभी स्वयं बैठती थी, कभी राहुल को बैठाती थी। विदेश से आने वाले नेताओं को यह बात समझ ही नहीं आती थी कि हो क्या रहा है। कर्नाटक में गिर सकती है कांग्रेस की सरकार। जब महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद अब एक और सरकार पर संकट के बादल छाने वाले हैं। यह दावा है कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता आर अशोक का। उन्होंने कहा कि कर्नाटक राज्य की कांग्रेस सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो गई है और सरकार कभी भी गिर सकती है। मैं श्री अशोक के अनुसार राज्य सरकार का पतन होने की मुख्य कारण कांग्रेस पार्टी के आंतरिक असंतोष है। मैं भारतीय जनता पार्टी यानी कि भाजपा के प्रमुख नेता ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकारें गिराना वास्तव में संभव है। वीकेंड में पर्यटन ने पकड़ी रफ्तार, 100 से अधिक लग्जरी बसें पहुंची मनाली। जे पर्यटन नगरी मनाली में वीकेंड में पर्यटन कारोबार ने रफ्तार पकड़ ली है। मैं शनिवार को 100 से अधिक लग्जरी बसें सहित बाहरी राज्यों से 1500 पर्यटक वाहन मनाली पहुंचे हैं। मैं होटलों में ऑक्यूपेंसी 75% के पार पहुंच गई है। हालांकि अन्य दिनों में ऑक्यूपेंसी 60 के करीब रहती है। मैं शनिवार को सभी पर्यटन स्थलों में रौनक छाई रही। मैं कॉक्सर में बर्फ के दीदार को पर्यटकों की भारी भीड़ उमड़ी। मैं शाम होते ही मनाली के होटल कुल्लबी वाद्य यंत्रों से गूंज रहे। वहीं छोटे होटलों में पर्यटक डीजे की धुन पर थिरक रहे हैं। मैं होटल कारोबारी रोशन व जितेंद्र वर्मा ने बताया कि वीकेंड में पर्यटन कारोबार ने गति पकड़ ली है तथा आने वाले दिनों में समर सीजन गति पकड़ेगा। मैं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष मुकेश ठाकुर ने कहा कि मनाली व लाहौल के पर्यटन स्थल बर्फ से लदे हैं। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने देहरा में रखी जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति एम.एस. रामचंद्र राव ने शनिवार को देहरा में जुडिशियल कोर्ट कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखी। इस अवसर पर बचत भवन देहरा में आयोजित कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि प्रदेश उच्च न्यायालय लोगों को उनके घर द्वार के समीप तीव्र एवं किफायती न्याय सुनिश्चित बनाने के लिए समर्पित प्रयास कर रहा है। मैं जनता के लिए न्याय व्यवस्था को अधिक सुगम और सुलभ बनाने के लिए प्रभावी कदम उठाए गए। उन्होंने कहा कि उच्च न्यायालय तथा जिला न्यायालय में उचित भवन बुनियादी ढांचा विकसित करने के साथ साथ सभी हितधारकों को सेवाओं के वितरण में सुधार के लिए बड़े पैमाने पर आईटी का उपयोग सुनिश्चित किया जा रहा है। मैं राज्य की जिला न्यायपालिका के लिए ई भुगतान की सुविधा लाइव कर दी गई है। मैं जिससे अदालती शुल्क, जुर्माना, दंड और न्यायिक जमा का ऑनलाइन भुगतान संभव हो गया है। मैं जिससे अदालती शुल्क को स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ एकीकृत किया गया और अन्य भुगतान सीधे हिम कोष के साथ एकीकृत किए गए। मैं उच्च न्यायालय में अदालती शुल्क के भुगतान के लिए ई भुगतान व्यवस्था भी शुरू किया गया। मैं जिला बिलासपुर, किन्नौर, हमीरपुर, शिमला, सोलन और सिरमौर के लिए वर्चुअल कोर्ट सफलतापूर्वक लागू किए गए हैं।
शिमला के फागू में दर्दनाक हादसा, वाहन के खाई में गिरने से 19 वर्षीय युवक की मौत। जो शिमला जिला के तहत पुलिस चौकी फागू के अंतर्गत आती थरमट्टी गदेवक सड़क पर एक स्कॉर्पियो वाहन के दुर्घटनाग्रस्त होने के चलते 19 वर्षीय युवक की मौत हो गई। मृतक युवक की पहचान कृष पुत्र राजेश निवासी गांव नरेल डाकघर कंडियाली व तहसील कुमारसैन के तौर पर हुई है। वह पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि बीती रात कृष अपने स्कॉर्पियो यानी कि वाहन HP 64A5500 में सालो घाट से गदयोग जा रहा था। इस दौरान वाहन खाई में जा गिरा। रात करीब 8:30 बजे जब लोगों ने वाहन गिरने की आवाज सुनी तो तुरंत घटनास्थल पर पहुंच गए और पुलिस को सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तथा स्थानीय लोगों की मदद से युवक को सिविल अस्पताल ठियोग पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस के अनुसार वाहन सड़क से करीब 200 मीटर नीचे गिरा हुआ था, जबकि युवक 40 से 50 मीटर पीछे गिर गया था। इस दौरान उसके सिर पर गहरी चोट लगी थी। DSP ठियोग सिद्धार्थ शर्मा ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि पुलिस द्वारा मामला दर्ज कर युवक के शव को सिविल अस्पताल ठियोग में पोस्टमार्टम करवाने के बाद परिजनों को हवाले कर दिया है। तूफान से रसोई घर पर गिरा भारी भरकम पेड़, पिता की मौत, बेटा घायल। जब मंडी जिला के करसोग उपमंडल के अंतर्गत उप तहसील पांगना में देर शाम आए तूफान के कारण पेड़ गिरने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि उसका बेटा घायल हो गया। घटना देर शाम को ग्राम पंचायत मसोगल के भुंडल गांव में उस समय घटित हुई जब रसोई घर के भीतर पिता व पुत्र मौजूद थे, जबकि घर की महिलाएं पशुशाला में पशुओं का चारा डालने गई थी। उसी समय घर के साथ स्थित एक विशालकाय पेड़ अचानक घर के आंगन में बने रसोई घर पर गिर गया। इस हादसे में 42 वर्षीय नारद पुत्र परशुराम की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि नारद के 16 वर्षीय बेटा विनय कुमार घायल हो गया। बलजीत कौर ने फिर चमकाया हिमाचल का नाम, नेपाल की लोबूसे चोटी की फतह। हिमाचल की बेटी पर्वतारोही बलजीत कौर ने एक और उपलब्धि अपने नाम की है। जिला सोलन की रहने वाली बलजीत कौर ने इस बार नेपाल की जानी मानी चोटी लोबूसे को फतह कर यहां तिरंगा लहराया है। इसकी जानकारी बलजीत ने खुद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X अकाउंट पर दी है। पोस्ट शेयर करते हुए उन्होंने लिखा, आप सभी के दुआओं और प्यार की बदौलत हमने कर दिखाया। हमने 6119 मीटर ऊंची माउंट लोबूसे ईस्ट चोटी को सफलतापूर्वक चढ़ाई की है। नेपाली समय के मुताबिक हम सुबह 9:40 पर इस चोटी पर पहुंचे हैं। बलजीत कौर के साथ कर्मा शेरपा भी इस अभियान में उनके साथ रहे हैं। देश में पप्पू के नाम से जाने जाते हैं राहुल गांधी पूछते हैं भारत माता कौन है, पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कसा तंज। जब भाजपा नेता सह मंडी लोकसभा प्रभारी सह पूर्व मंत्री गोविंद ठाकुर ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। पूर्व मंत्री ने कांग्रेस को नेतृत्व विहीन बताया है। राहुल गांधी पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी का जो नेता नेतृत्व कर रहे हैं वो है श्रीमान राहुल गांधी जी, जो कि पूरे देश में पप्पू के नाम से भी जाने जाते हैं। एक भाषण में राहुल यह कह रहे हैं कि सब लोग बीजेपी वाले भारत माता की जय कहते हैं, वंदे मातरम कहते हैं, तो फिर ये पूछते हैं कि भारत माता है कौन, वंदे मातरम का अर्थ क्या होता है। तो जिस पार्टी में इस प्रकार का व्यक्ति नेतृत्व करने वाला हो तो उसका भला कैसे हो सकता है, जिसको यह भी मालूम नहीं है कि भारत माता है कौन। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में राजनीतिक विज्ञापन को MCMC से ले अनुमति। जिला निर्वाचन अधिकारी उपायुक्त हेमराज बैरवा ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार आदर्श आचार संहिता की अवधि के दौरान इलेक्ट्रॉनिक और सोशल मीडिया में ऑडियो विजुअल राजनीतिक विज्ञापन एवं संदेश प्रसारित करने के लिए MCMC की पूर्व अनुमति एवं सर्टिफिकेशन अनिवार्य है। इसके अलावा मतदान से एक दिन पहले या मतदान के दिन प्रिंट मीडिया में विज्ञापन प्रकाशित करने के लिए भी MCMC से अनुमति लेनी होगी। कलश यात्रा के साथ शुरू हुई 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा। जो उपमंडल संगड़ा के गागनधार आश्रम पर कलश यात्रा के साथ 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत पुराण कथा प्रारंभ हुई। स्वामी पूर्णानंद जी महाराज द्वारा 10 बजे वैदिक मंत्रों के साथ कलश यात्रा को रवाना किया। यह कलश यात्रा गागनधार से शुरू होकर पंचबावड़ी से जल भरकर दर्जनों महिलाएं करीब 12 बजे कथा स्थल पहुंची। बता दें कि 109 वर्षीय श्री 1008 स्वामी पूर्णानंद महाराज जी के तत्वाधान में लोक कल्याण अर्थ इस महापुराण कथा का आयोजन किया जा रहा है। कथा व्यास से हेमंत नागर वैदिक ने अपराह्न 1 बजे से कथा प्रारंभ करते हुए प्रथम दिवस की कथा का व्याख्यान किया। लाहौल में अटल टनल रोहतांग 10,075 फुट ऊंचे नॉर्थ पोर्टल में स्वीप कार्यक्रम। जो अटल टनल रोहतांग 10,075 फुट के नॉर्थ पोर्टल पर जिला निर्वाचन विभाग लाहौल स्पीति द्वारा लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने व जिला में मतदान प्रतिशत को बढ़ाने के लिए नुक्कड़ नाटक से जागरूक किया गया। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना विशेष रूप से मौजूद रहे और उन्होंने मतदाताओं से 1 जून को होने वाले मतदान प्रक्रिया में स्वतंत्र, निष्पक्ष व निर्भीक होकर बढ़ चढ़कर भाग लेने के लिए आग्रह भी किया। जिला निर्वाचन अधिकारी एक उपायुक्त
लाहौल स्पीति राहुल कुमार ने मुख्य सचिव को जिला में निर्वाचन को लेकर की गई व्यवस्थाओं के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। प्रभावित परिवार में आक्रोश, मलबा नहीं हटाने पर अड़े लोग। जब मूलथान में तबाही के बाद तहसील कार्यालय में प्रभावित परिवारों का आक्रोश देखने को मिला। मैं प्रभावित परिवारों के समर्थन में आई ग्रामीणों ने पावर प्रोजेक्ट की लापरवाही पर खूब खरी खोटी सुनाई। मौके पर मौजूद राजस्व विभाग के अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के शांत करने के बाद भी ग्रामीणों का आक्रोश देखने को मिला। मैं ग्रामीण अब मूलथान बाजार और साथ लगते क्षेत्रों में मलबा न हटाने को लेकर भी अड़ गए। मैं इससे बड़ा गाँव कोठी कोहड़ की ओर जाने वाली मंडी कंगड़ा की बसों की आवाजाही भी ठप हो गई है। 462 किलोमीटर साइकिल चलाकर राज्य चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन जसप्रीत देंगे मतदान का संदेश। राज्य चुनाव आयोग के स्टेट आइकॉन जसप्रीत पोल ने मुख्य चुनाव अधिकारी मनीष गर्ग से मंडी में शिष्टाचार भेंट की। जसप्रीत ने मुख्य चुनाव अधिकारी को 14 मई से शुरू हो रहे साइकिल अभियान की तैयारियों को लेकर जानकारी दी। अभियान के तहत जसप्रीत 462 किलोमीटर की दूरी साइकिल से ही तय करेंगे और समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र टसीगंग में पहुंचेंगे। गर्ग ने उन्हें अभियान को सफल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया है। मुख्य सचिव ने पांगी में के अधिकारियों के साथ बैठक, चुनावी तैयारियों का लिया जायजा। हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने पांगी का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान आवासीय आयुक्त पांगी रितिका जिंदल सहित सभी विभागीय उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि आवासीय आयुक्त ने मुख्य सचिव को घाटी में विकास और कानून व्यवस्था से संबंधित विस्तृत ब्यौरा प्रस्तुत किया। बैठक में घाटी में शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत प्रणाली, नेट कनेक्टिविटी जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर से रोड शो के जरिए किया शक्ति प्रदर्शन, कांग्रेस पर बोला जुबानी हमला। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने शनिवार को गांधी चौक पर कहा कि कांग्रेस मतलब पाकिस्तान। जैसे पाकिस्तान दाने दाने के लिए तरस रहा है, वैसे ही कांग्रेस एक एक सीट के लिए तरस रही है। विजय संकल्प यात्रा के दौरान जनसभा में उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधने के साथ प्रदेश सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को भारत ने 1965 और 1970 में धूल चटाई, अब कांग्रेस मतलब पाकिस्तान को फिर धूल चटाई जाएगी। कांग्रेस ने सत्ता में रहकर रक्षा सौदों में दलाली खाई है। कांग्रेस की सत्ता में चीन ने कब्जा किया और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर भी बना। कांग्रेस को अपने कर गुजारियों का जवाब देना होगा। हिमाचल में लोकसभा के साथ विधानसभा उपचुनाव भी है। बता दें कि इंडियन पॉलिटिकल लीग में प्रदेश के लोग चौके और छक्के लगाने को तैयार है। जनसभा में मौजूद लोगों से पूछते हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि आपको 1500 रुपये मिले, 2 रुपये किलो गोबर और 100 रुपये प्रति किलो दूध खरीदा गया। 15 माह बीत चुके हैं, लेकिन कांग्रेस से बहनों को 1500 रुपये नहीं दे पाई है। साल 2005 में कांग्रेस ने बेरोजगारी भत्ता देने के लिए भाइयों से फॉर्म भरवाए थे और अब बहनों को 1500 रुपये देने के लिए फॉर्म भरे जा रहे हैं। देश का ऐसा कोई इंसान नहीं बचा जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं है। पहली कैबिनेट में 5 लाख नौकरी देने का दावा किया था, लेकिन सारे दावे फेल हुए हैं। 10 साल की मोदी सरकार में एक भी मंत्री पर घोटाले के आरोप नहीं लगे हैं। दोस्तों, खबरों का सिलसिला ही समाप्त होता है। कि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय हिमाचल।